एक बार तोरई की सब्जी आप मेरे तरीके से बनाकर देखिए, उंगलियां चाट जाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। सिंपल तरोई की सब्जी तो आपने कई प्रकार से बनाकर खाई होगी, आज बनाइए एकदम नए तरीके से। इसे बनाने के लिए मैंने तोरई लिया है। यहाँ पर तरोई आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको सब्जी बनाना है। तो देखिए यहाँ पर इतनी तरोई हमने लिया है, पर इतने से हम बनाएंगे नहीं, 2 या 3 तरोई से ही हमारे यहाँ सब्जी हो जाती है दोस्तों। तो आप अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा ले लीजिएगा। अब इस तरीके से तरोई के ऊपर वाला छिलका हम हटा देंगे। तो आप चाहें तो उस तरह से छील भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसका शेप बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए बस ऊपर ऊपर का हल्का हल्का जो छिलका है यही हमें हटाना है। तो आप सब हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और आज की रेसिपी कैसी लग रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। बस इसी प्रोसेस में हम यहाँ पर तरोई छील कर रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम थोड़ा पतली पतली ही तरोई लिए हैं, आप मोटी तरोई मत लीजिएगा। कोई कोई तरोई बहुत ज़्यादा मोटी आती है तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी, ये वाली तरोई बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए यहाँ पर अब एक बाउल लिए हैं और एक इस तरीके की चिप्स मशीन लिए हैं, जिससे हम लोग आलू के चिप्स वगैरह काटते हैं। बस इस चिप्स से हमें इस तरह से इसे काट कर रेडी करना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से मशीन रखना है और इस तरह से काट लेना है, एकदम गोल गोल इसके चिप्स जैसे कट कर निकलेंगे तरोई के पीसेस। आप चाहें तो यहाँ पर चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन इससे बहुत आसानी होती है और बहुत इजी तरीका रहता है। तो इसी तरीके से हम तरोई को कद्दूकस कर लेंगे, उसके बाद आगे आप सभी को बनाना बताते हैं। रेसिपी में फुल टाइम तक बने रहिएगा दोस्तों, और एक बार मेरे बनाए गए हुए तरीके से आप ज़रूर बनाकर खाइएगा। तरोई की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ पर तरोई को कद्दूकस कर लिया है, मतलब यहाँ पर हम चिप्स के तरीके काट लिए हैं। और चिप्स से इस तरह से काटने से ना इसके एकदम पतले पतले स्लाइस निकलते हैं, जिनसे हमें बहुत आसानी से सब्जी बनाने में आसानी होती है। अगर आप चाकू से काटते हैं तो भी इतने पतले आप काट सकते हैं। अब देखिए तरोई यहाँ पर हमारी कटकर हो गई है रेडी। ये मैंने 2 तरोई लिया है। अब यहाँ पर इन्हें हम पानी डालकर अच्छे से धोएंगे। आप छीलने के बाद धो सकते हैं या फिर काटने के बाद इस तरह से आप धो सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से मसल मसल के बढ़िया सा धो लेंगे, और धोने के बाद इसका सारा पानी हम हटा देंगे। ये देखिए जितना भी गंदगी है सारी निकल जाएगी। वैसे तरोई बाज़ार से लाने के बाद हमने धोया था, धोकर ही फ्रिज में लगाते हैं। अब यहाँ पर इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से जो हमारी तरोई है एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे ढककर हम रख देंगे। तब तक चलिए फटाफट से दूसरी तैयारी करते हैं। दूसरी तैयारी करने के लिए हमने एक बाउल लिया है। इस बाउल में हम डालेंगे बेसन। तो यहाँ पर एक बड़े चम्मच से हम 1.5 चम्मच बेसन डालेंगे। ये देखिए, तो ये चम्मच नहीं है चमचा ही है, तो इससे हम 1.5 चम्मच ले रहे हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे अजवाइन, अगर आपके पास हींग है तो हींग भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे, साथ में लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसका पतला सा बैटर बनाएंगे। ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, मीडियम में बनाकर तैयार करना है। इस तरीके से इसका बैटर बनाकर इसे आपको फूलने के लिए रख देना है। जब मैंने पहली बार अपने घर में ये वाली तरोई की सब्ज़ी बनाई थी ना दोस्तों, सभी को बहुत पसंद आई थी, क्योंकि ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और खाने में तो इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि अगर आप एक बार खा लिए ना तो बार बार इसे बनाकर खाना पसंद करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो बेसन का बैटर है वो बनकर तैयार है। चलिए हम मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 टमाटर, 1 प्याज, इसी के साथ में 2 हरी मिर्च जो लाल हो जाती वो, अदरक, लहसुन
और यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डालेंगे जो बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। थोड़ी सी राई, सौंफ, जीरा, मेथी और खड़ी धनिया, ये आप ज़रूर डालकर मसाला पीसिएगा। फिर देखिएगा आपकी सब्जी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही लाजवाब आएगा। ढक्कन लगाकर इस पेस्ट को हम पीसकर तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो पेस्ट है ये पीसकर हो गया है रेडी। आप चाहें तो प्याज काट के भी डाल सकते हैं, टमाटर पीस के डाल सकते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को पीसने से जो हमारी ग्रेवी है ना वो एकदम गाढ़ी बनती है। अब ये मिक्सी के जार में जो लगा है पेस्ट, इसे हम बाद में धोकर ग्रेवी में डाल लेंगे। इसी समय हम मसाले भी मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने तीखे के लिए लाल मिर्च डाला है, साथ में हल्दी पाउडर और इसी के साथ में धनिया पाउडर। यहाँ पर हम डालेंगे गरम मसाला और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। सभी चीज़ें मिक्स नहीं करेंगे, बस ऊपर हमने इसे डाल लिया है। अब इधर लेना है ये तरोई हमारी आप देख पा रहे हैं एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। बस इनका मुट्ठी से पानी कस के निचोड़ देना है अच्छे से, और इस बेसन वाले बैटर में आपको पानी निचोड़कर तरोई को डाल लेना है। तो जितनी भी तरोई हैं सभी को डाल लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम चलते हैं गैस की तरफ सब्जी बनाने के लिए। देखिए अच्छे से कोटिंग हो गई है बेसन में। बस इसी तरीके से आपको ये मिश्रण रखना है। अब यहाँ पर बनाने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में हमने सरसों का तेल इसी चम्मच से 1 चमचा भरकर डाल दिया है। तेल गरम हो जाने पर आधा तेज पत्ता डालेंगे और साथ में ये पिसा हुआ सारा पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे इस तरह से। तो जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना अच्छा हमारा जो सब्जी है वो बनकर तैयार होगा। बस इसी तरीके से हमें सब्जी को चलाते रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने हिसाब से तेल कम ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे तो मैंने अपने हिसाब से कम ही तेल डाला है, क्योंकि लमसम 1 छोटी चम्मच ही मैंने तेल डाला है। अब देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक रहा है। तो बस कंटिन्यू इस तरीके से चलाते जाना है, और मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे पानी। तो जो मिक्सी का जार था वही हम जार में पानी डालकर अच्छे से धुल लेंगे जार को। उसके बाद वो सारा पानी इसमें डाल देंगे। ग्रेवी आपको जितनी रखनी है उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इतना ग्रेवी हमने डाल दिया है पानी। इसके ऊपर रखेंगे एक जाली वाली थाली, और इसके ऊपर मैंने हल्का सा सरसों का तेल लगा दिया है। तेल लगाने के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे जो तरोई बेसन हमने एक ही में मिक्स करके रखा है, उससे 1 चम्मच लेंगे, और चम्मच की मदद से इस तरीके से हम देखिए बैटर उठाएंगे और इस तरह से रख देंगे छन्नी में। तो दोस्तों छन्नी में रखने के बाद पता चल रहा है कि थोड़ा सा गीला बैटर है, तो थोड़ा देर से आप पकाएंगे तो अच्छे से पक जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसमें हम थोड़ा सा जो है बेसन और मिक्स कर लेते हैं, हल्का सा टाइट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आधी छोटी चम्मच मैंने बेसन और मिक्स कर लिया था, और इस तरीके का टाइट डो बनाकर हमने पकौड़े रख दिए। अब इन्हें अच्छे से हम पकने देंगे। 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर पकने के बाद ये अच्छे से पक गए। इन्हें हम पंखे के नीचे रखकर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इधर ग्रेवी हमारी पक रही है, ढक्कन से कवर कर देंगे। और देखिए इधर हमने ये पकौड़े जो हैं वो अच्छे से निकाल लिए हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। अब इन पकौड़ों को डायरेक्ट आपको ग्रेवी में डाल देना है, और डालने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कसूरी मेथी डाल देना है। तो हमने कसूरी मेथी डाल दी है, ऊपर से पकौड़े डाल देंगे और ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से पकने देंगे। बीच में 1-2 बार आप इन्हें चला दीजिएगा। देखिए सारे पकौड़े मैंने डाल दिए हैं। अब ढक्कन से इन्हें हम ढक देंगे, और 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पर आपको पकाना है, ताकि पकौड़े वगैरह तरोई वगैरह अच्छे से पक जाएं। तरोई इसीलिए आपको एकदम पतली काटना है। देखिए सब्जी यहाँ पर हमारी बनकर तैयार है। अब आप ऊपर से इसमें हरा धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। चलिए सब्जी को हम एक प्लेटिंग में निकाल कर रख लेते हैं।
तो यहाँ पर लीजिए हमारी गर्मा गर्म सुपर टेस्टी तरोई की बिल्कुल नए तरह की सब्जी बनकर तैयार है। इस सब्जी को आप रोटी, पूड़ी, पराठा, दाल, चावल किसी के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी है। तो कैसी लगी आप सभी को आज की सब्जी ज़रूर बताइए। ग्रेवी अभी कढ़ाई में है, लेकिन जितनी प्लेट में आ रही उतनी हम आपको रख कर दिखा रहे हैं, बाकी की हम बाद में निकाल लेंगे। और इस तरीके से तरोई की सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो जो भी तरोई नहीं खाते वो मांग मांग कर खाएंगे। बस एक बार आप उन्हें इस तरीके से बनाकर खिला दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से कल एक और नई रेसिपी में।